सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सात संगत जी, चिंताएं। सात संगत जी, कोरोना काल में लोग कोरोना से कम चिंता से ज्यादा मरे थे। अब क्या होगा हे रामा। आज के ज़माने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? भारी बीमारी इतनी परेशानी नहीं है, रोग तो फिर भी ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी है चिंता। दिख रहा है कि सेठ जी एक कुर्सी पर आंख बंद करके बैठे हैं। बाहर से शांत है लेकिन भीतर से पूछो, भीतर का जो चित्त है वो चारों तरफ भागे घूम रहा है। धंधे को बढ़ाऊं कैसे, कहाँ लॉस हो गया, क्या हो गया, सब कुछ। लॉकडाउन के समय अब क्या होगा, अब तो लॉकडाउन लग गया, सब मेहनत बेकार हो जाएगा, अब कंपनी घाटे में चली जाएगी। लॉकडाउन में बीमारी से कम चिंता से ज़्यादा मरे थे। रोग से नहीं, चिंता से मरे थे। कहावत है ना, चिंता चीता के समान है। कहने के तो सब कह देंगे लेकिन आचरण किसका गया। क्या अब भी हमारे मन में चिंता है कि हाय अब क्या होगा, अरे कैसे होगा। चिंता होती है किसके मन में? संसारी के मन में होती है। सात संगत जी, आनंद में वो नहीं है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जिनके मन में चिंता की भाव नहीं है वो सबसे बड़ा है, वह सबसे आनंद ही आनंद है। कभी आपने देखा होगा, जो जितना कमाता है वह उतना ही में परेशान रहता है। सात संगत जी, तो हमें करना क्या है? चिंता छोड़ देना है, सब प्रभु पे छोड़ देना है सात संगत जी। पर अभी जब शाम के 5 बज रहे होंगे तो माताएं बहनें सत्संग सुन रही हैं, लेकिन चिंता होगी कि अरे रोटी कौन बनाएगा। ऐसे होती है ना। अब तो मुझे रोटी बनाने का समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। सात संगत जी, पश्चाताप तो तब होता है अगर आप सत्संग सुनते हैं 3 घंटे जब बीत चुका होता है और अपने घर चले गए, कुछ प्रसादी वगैरह वगैरह, फिर वहाँ कहते हैं कुछ सत्संग सुनाइए ना। बोले तो अभी तो सुन के आए हो 3 घंटे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा सुनना है, थोड़ा सा और। तो बोला लो भाई सुना लो। सुनाने के बाद भी क्या बोलते हैं जानते हैं? आपने बात तो बड़ी अच्छी कही है, पर क्या करे, परिवार वाले हैं ना, आया वाले हैं। अरे तो पहले ही बता देते, 3 घंटे झूठ मूठ का बर्बाद किए। बात बोलते तो मैं परिवार वाले ही हैं, वो तो पता ही है। सत्संग इसलिए सुन रहे हैं ना कि सत्संग सुने और सुन करके कुछ उसमें से चुने और अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले चलें। आप प्रभु भगवान से आप यही विनती करिए कि प्रभु मैं जहाँ भी रहूँ मैं आपके साथ रहूँ, और रिश्ता है हमेशा आपसे कनेक्शन जुड़ा रहे। सत्संग जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? यथा वज्र गोपिका नाम। सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रज की गोपियाँ। उसके जीवन में सब कुछ था जो हमारे जीवन में है। विवाह हुआ, पति है, माँ है, बाप है, सब कुछ है। घर का काम है, भोजन भी बनाना है, सारे काम थे। सारे काम गोपियाँ करती भी हैं, पर केवल शरीर से, केवल तन से। मन कहाँ है? मन वहाँ है अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी के पास, उन्हीं के चरणों में लगा रहता है। वहाँ से ध्यान नहीं हटता, केंद्र वहीं है। शरीर सब कार्य कर रहा है, जो परिवार कह रहा है वो भी काम कर रहा है, पर मन जो है वो भगवान के चरणों में है, उनके चरणों की सेवा करने में लगा है। सत्संगत जी, आप सौंप दीजिए कि मैं भगवान का हूँ और मेरे भगवान हैं। अच्छा बात हटाइए कि आप सब चिंता बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा सत्संगत जी, बताइए कि जब पांडव भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा ले लिए थे कि मैं पांडवों को मारूंगा,
उसके पश्चात द्रौपदी दौड़ती दौड़ती भागती हुई गई कन्हैया जी के पास और बोली कि आपको चिंता नहीं है, मेरे पतियों को मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है। तो बोले कि चलिए अर्जुन से चल करके मिलते हैं। तो बोले कि चलिए चलते हैं। चलने के बाद साथ संगत जी द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हें कल की तैयारी करनी है। कल भीष्म पितामह आप जानते ही होंगे, जो प्रतिज्ञा लेते हैं भीष्म पितामह वो खाली नहीं जाते हैं। आपको कल की तैयारी नहीं करनी है। तो बड़े ही सुंदर जवाब दिए अर्जुन ने कि मुझे क्या करना है, मुझे सोने दीजिए, मुझे कल की तैयारी आज क्यों करने दे रहे हैं, आज तो चैन की नींद सोने दीजिए। जब मेरे साथ प्रभु है तो क्या होगा। तो साथ संगत जी आप इससे समझ सकते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे साथ संगत जी, आपको करना क्या है, चिंता सब कुछ छोड़ देना है प्रभु पे। वो जो चाहेंगे वही होगा। आप कितना भी छटपटाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट में धन्य निरंकार लिखना न भूलें।